हनुमान जी ने देखा ये राक्षसी है, क्योंकि हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना रखा था, क्योंकि बड़े रूप से प्रवेश करेंगे तो सब जान जाएंगे। लंका में जब प्रवेश करा था तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया। तो गए हैं तो वहां पर पहरा लगा रही थी लंकिनी। तो यहाँ पर हनुमान जी कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं तो उसकी दृष्टि पड़ जाती है और कहती है कि अरे वानर, तू कहाँ जा रहा है, तू नहीं जा सकता। तो आज एक मुष्टिका मारकर उनका भी वहां पे उद्धार करते हैं। तब लंकिनी ने कह दिया, प्रवेश नगर कीजियो सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मंत्र बता दिया, इस मंत्र को जाप करके प्रवेश करो, तुम्हारे यहाँ पर सब कुशल होगा, विजय प्राप्त करोगे तुम। और कहा कि मुझे ये वरदान था कि अगर कोई भी वानर मुष्टिका मारे और उसके आघात से मैं घायल हो जाऊं तो समझना कि अब लंका का नाश है। तो यहाँ से हनुमान जी चले हैं, वाटिका का दर्शन करा है और उस ओर गए हैं जहां पर विभीषण का घर था। वहां पर चक्र सुदर्शन के चिन्ह देखे हैं, तो वहां पर हनुमान जी आए हैं और द्वार पर तुलसी जी देखी है, तो द्वार खटखटाया है, विभीषण जी बाहर निकले हैं, उनको प्रणाम किया है। विभीषण ने प्रणाम किया है और कहा है कि तुम साक्षात भगवान हो या भगवान के भक्त हो या दूत हो, तुम कौन हो, तुम बताओ। तो यहाँ पर हनुमान जी ने कहा है कि मैं अपने प्रभु का दूत हूँ और यहाँ पर मैं माता जानकी की खोज में आया हूँ, कृपा करके मुझे बताइए। तो यहाँ पर विभीषण को राम जी का मंत्र बताया है और विभीषण ने उन्हें जानकी मैया का पता बताया है कि जाओ अशोक वाटिका में, अशोक का एक वृक्ष है, उसके नीचे जानकी मैया बैठी है, आप वहीं चले जाओ। अब यहाँ से गए हैं, जाकर के एक वृक्ष पे बैठ गए हैं, जिस वृक्ष के नीचे माँ बैठी हैं उस वृक्ष पे जाकर बैठ गए। अब जैसे ही बैठे हैं क्या देखते हैं कि रावण आ रहा है। रावण आता है और खंजर निकालकर माता को धमकाता है, डराता है कि अगर तुम 1 महीने में मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर एक तिनके की ओट लेकर जानकी जी बैठी है मुंह फेर कर, और जब रावण चला जाता है तो माता रोती है। और यहाँ पर त्रिजटा नाम की राक्षसी आती है जो जानकी मैया को अपनी पुत्री के जैसा मानती है और कहती है, सभी राक्षसियों को बुलाकर कहती है कि मैंने आज सपना देखा है। सपने में एक वानर लंका को जला रहा है और जो महाराज है रावण वो सीधे दक्षिण की ओर जा रहे हैं गधे पर बैठकर। तो इस सपने को जब देखा है तो सारी राक्षसियां थी वो जानकी जी के चरणों में पड़ जाती है कि देवी हमें माफ करना। तो यहाँ पर त्रिजटा से माता जानकी जी कहती है कि माँ अब ये विरह मुझ पर नहीं सहा जाता। तो यहाँ पर त्रिजटा जी समझाती हैं, धैर्य धारण करो, आगे सब अच्छा होगा। यहाँ से सब चले जाते हैं और माता जानकी जी अकेली पड़ जाती है। जब हनुमान जी ने देखा कि माता विरह में है, अकेली है, तो ऊपर से एक मुद्रिका डाल देते हैं माँ की गोद में। मुद्रिका को देखकर प्रसन्न हो जाती है क्योंकि मुद्रिका पे राम नाम लिखा था। अरे ये तो मेरे स्वामी की मुद्रिका है। और आसपास देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। इतने में ही जब वो सोचने लग जाती है तो ऊपर से श्री हनुमान जी राम कथा का गायन करने लग जाते हैं और संपूर्ण राम कथा सुना देते हैं। और जब प्यारे प्यारे शब्द जब सुनती हैं तो कथा में माँ खो जाती है और रोने लग जाती है। जब विकल अवस्था जब हनुमान जी देखते हैं तो उनके सामने आ जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं।